इजराइल ने बीती रात सीरिया पर एक बार फिर से मिसाइल से हमला किया। इजराइल ने सीरियाई सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए सीरिया की राजधानी दमिश्क के दक्षिणी इलाके में कई मिसाइलें दागी हैं। ये सभी मिसाइलें जमीन से जमीन पर मार करने वाली हैं। सीरिया की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में अभी तक किसी के मौत की जानकारी नहीं है, लेकिन कई इमारतों और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। सीरिया के सरकारी टीवी चैनल ने सीरिया के एक सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया कि इन मिसाइलों को इजराइल के कब्जे वाले सीरियाई इलाके गोलन हाइट से दागा गया था और इसके निशाने पर जाकिया गांव के कुछ ठिकाने थे। अधिकारी ने बताया कि इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सीरिया में काम कर रहे ब्रिटिश मानवाधिकार संगठन के एक सदस्य ने बताया कि यह हमला जाकिया गांव की एक इमारत को निशाना बनाते हुए किया गया, जहां सीरियाई सेना के कुछ अज्ञात अधिकारियों की मीटिंग थी। इजराइल ने पिछले हफ्ते भी दमिश्क के नजदीक एक ऐसा ही मिसाइल हमला किया था, जिसमें एक सीरियाई सैनिक की मौत हो गई थी और 5 अन्य घायल हो गए। उस समय इजरायली सेना ने कहा था कि उसने यह अटैक जवाबी हमले के तौर पर किया है और सबसे पहले सीरिया ने ही उत्तरी इजराइल में एक विमान रोधी मिसाइल दागा था। हालांकि इजराइल ने अब यह नया हमला क्यों किया है, इस बारे में अब तक इजरायली सेना की तरफ से कोई बयान नहीं आया। यह भी एक तथ्य है कि इजरायली सेना ने बहुत कम मौकों पर ही सीरिया के अंदर हमले करने की बात सार्वजनिक तौर पर स्वीकारी हो। सीरिया में बीते एक दशक से गृह युद्ध जैसे हालात हैं। इस दौरान इजराइल ने सीरियाई सरकार के नियंत्रण वाले हिस्सों में निशाना बनाकर सैकड़ों बार हवाई और मिसाइल हमले किए हैं, लेकिन वह शायद ही कभी इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता है या उस पर चर्चा करता है। हालांकि इजराइल ने स्वीकार किया है कि वह ईरान के समर्थन वाले विद्रोही सैन्य गुटों के ठिकानों को निशाना बनाता है। उदाहरण के लिए लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह, जो सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद की सेना के पक्ष में लड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।